हेलो बच्चों, आप लोग मज़े में होंगे। सब्र करो अभी मेहनत जारी है। सब्र करो अभी मेहनत जारी है। वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। इसी का उम्मीद लेकर हम लोग 7.1 तो बना चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं लाडलो। लेकिन अब उसका कुछ एग्जाम्पल है, उसे पूरा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोलता है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन है कि एक हम लोग को मान लीजिए कि क्या एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है, उसका पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कि ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे मान लीजिए कि ए का दिया हम लोग को 3,2 और बी इसको मान लेते हैं हम लोग। ये बी का निर्देशांक दिया -2,3 और सी का निर्देशांक दिया हम लोग को 2,3। मान लेते हैं कि तब तक ये कोई एक त्रिभुज है हम लोग को, ठीक है। इस तरह से कोई एक त्रिभुज है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन त्रिभुज है और कैसा त्रिभुज है, ठीक है लाडलो। इसी के बारे में हम लोग को विचार करना है इस त्रिभुज में और बताना है कि यह कौन त्रिभुज है, किस तरह के त्रिभुज है। तो चलिए हम लोग पहले बनाते हैं, निकाल लेते हैं ए बी। तो लिखेंगे बच्चों ए बी बराबर, सूत्र बैठाएंगे x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर हो जाएगा हम लोग को। तो देखो ए ई है, बी ई है, ए ई है, बी ई है। तो पहला होता है 1 1 और दूसरा होता है 2 2, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों इस तरह से कि x2 के जगह हम लोग को -2 दिया है और x1 की जगह हम लोग को 3 दिया है, पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। y2 की जगह हम लोग को -3 दिया है, y1 की जगह हम लोग को 2 दिया है। तो इस तरह से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, इसको जोड़ देंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको भी जोड़ देंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग चलेंगे तो 5 5 25 प्लस ये भी जोड़ दो बच्चा, 25 हो जाएगा। हम लोग जोड़ देंगे तो 50 प्लस 50 को लिख सकते हैं 2 गुने कितना बोलिए, चाहे हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं, इतना हम लोग को आ गया, ए बी इतना आ गया। उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे बच्चों सिमिलरली बी सी निकाल लेंगे, बी सी। तो इसको भी सूत्र हम लोग यही बिठाएंगे, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। इसको हम लोग बैठाएंगे तो b और c कहता है, तो c मेरा 2 2 बन गया। तो 2 में से कहता है कि -2 को घटा दीजिए, चलिए प्लस y2, तो y2 हो गया हम लोग को 3। अब इसमें से कहता है कि -3 को घटा देना है हम लोग को। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, -2 प्लस हो जाएगा 2 के स्क्वायर पूरा के, ये हो जाएगा 3 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग को हो जाएगा लाडलो 2 में 2 से जोड़ना है 2, तो 4 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा हम लोग को 6 के स्क्वायर। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलिए, ये हो जाएगा हम लोग को 16 और ये हो जाएगा हम लोग को 36। 36 और 16 जोड़ना है हम लोग को बच्चों, तो ये आ जाएगा हम लोग को 52। कितना आ जाएगा 52। उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे ए सी या सी ए। तो हम लोग निकाल लेते हैं सी ए, निकाल लेते हैं सी ए। तो इसमें भी यही सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। सूत्र लगाइए, तो c है पहले और ये है बाद में, तो 2 बन गया। तो कहता है कि x2 में से x1 को घटाना है, फिर हो जाएगा y2, तो 2 में से कहता है कि 3 को घटाना है बच्चों। तो लिखेंगे हम लोग माइनस नहीं, कितना बचेगा 1 के स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर रूट अंडर 1 1 के स्क्वायर 1 और ये भी 1, तो हो जाएगा हम लोग को लाडलो 2 आ गया। अभी अगर हम इसको बात करें तो इसको देखने से हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि यह कौन त्रिभुज है, ठीक है। तो लेकिन कहा जाता है कि त्रिभुज 2 भुजाओं के अगर वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वह समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस वाला सूत्र से, ठीक है लाडलो। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यूज कीजिए इसको और देखिए कितना आता है हम लोग को, और उसको बनाने की कोशिश कीजिए अच्छा से। तो देखो हम बना रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि देखो कोई 2 भुजा बराबर हम लोग बना रहे हैं। तो एक भुजा ले लेते हैं ए बी, तो ए बी के स्क्वायर प्लस इसको बी सी नहीं लेते हैं, सी ए ले लेते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं सी ए के स्क्वायर बराबर एक बच जाएगा हम लोग को बी सी, तो ये बी सी का स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो ए बी हम लोग लाए हैं लाडलो, ए बी बराबर हम लोग को आया है रूट अंडर 50 के स्क्वायर प्लस सी ए। तो सी ए हम लोग लाए हैं रूट अंडर
2k² हो जाएगा बच्चों। BC भी हम लोग लाए हैं रूट अंडर 52 के क्या हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर से सभी रूट क्या हो जाते हैं खत्म। तो 50 और 2 कितना हो जाएगा 52 बराबर कितना 52। तो हम कह सकते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अतः हम लोग कह सकते हैं शेर बहादुर, अतः जो हम लोग को ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कौन त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ये हम लोग का एग्जाम्पल फर्स्ट बन चुका। अब देखिए हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम लोग को सेकेंड क्या कहता है शेर श्रेणियों, इसको ध्यान से देखिए। और विभाजन सूत्र बहुत ही जल्द आ रहा है, लेकिन हम सोचे कि इसका कुछ एग्जाम्पल है, मेरे लाडलों से नहीं बनेगा, इसलिए कुछ बता देते हैं। देखो हम लोग को दूसरा क्वेश्चन कहता है, उसके बाद हम लोग को दूसरा क्वेश्चन कहता है एनसीईआरटी का, दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 एक वर्ग का शीर्ष है। तो हम कल एक क्वेश्चन को पूरा कर चुके थे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक बोलता है कि वर्ग के शीर्ष है, तो मान लेते हैं इसको A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। 4 बिंदु दिया है बच्चा, 1 7, ये दिया 4 2, और C वाला दिया -1 -1, और D हम लोग को दिया है -4 और 4 बोलता है। तो बोलता है कि यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। तो देखिए यह एक वर्ग है कि नहीं है, उसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम कल बताए थे कि वर्ग होने के लिए पहले 4 भुजा बराबर होना चाहिए। एक एग्जाम्पल हम लोग को दूसरा है बच्चा, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे बच्चों। यहाँ से देखिए पहले तो हम लोग निकालेंगे AB, तो लिखेंगे AB बराबर, सूत्र कल बताए हैं, x2 - x1 के होल स्क्वायर y2 - y1 के होल स्क्वायर। देखिए तो हम लोग निकालते चलेंगे AB कितना होगा। तो देखो A पहले और B बाद में, तो हो गया मेरा 2, तो हो जाएगा 4 - 1 के होल स्क्वायर प्लस y2, तो 2 हो जाएगा, और y1 ये हम लोग को 7 हो जाएगा पूरा के स्क्वायर। इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों AB बराबर, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस इसको घटा देंगे -5 के स्क्वायर रूट अंडर हम लोग लिखेंगे AB बराबर 3 में 3 से 9, ये हो जाएगा हम लोग को 25। तो इसको हम लिखेंगे AB बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, रूट अंडर हम लोग को 34 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग फिर से निकालेंगे BC, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों फिर से BC बराबर रूट अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कल हम बताए थे कि दूरी सूत्र हम लोग पहले से जान चुके हैं लाडलो। तो हम लोग देखो बच्चा BC बराबर हो जाएगा रूट अंडर B पहले C बाद में, तो ये 2 2 ये 1 1 हो जाएगा। तो ये मेरा x2 हो जाएगा -1 और x1 हो जाएगा हम लोग को 4 पूरा के स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा -1 और y1 हो जाएगा हम लोग को 2 के स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे बच्चा BC बराबर रूट अंडर ये -5 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस हम लोग लिखेंगे -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों BC बराबर क्या बराबर, BC बराबर रूट अंडर 5 5 25 और ये हो जाएगा हम लोग को 9। तो BC बराबर हम लोग को आ जाएगा रूट अंडर बच्चा 5 30 4 34 हो जाएगा हम लोग को, इतना ले आए। अब देखिए BC निकाल लिए ना, अब CD निकाल के देखेंगे हम लोग। सो लिखेंगे CD बराबर, तो CD बराबर भी यही सूत्र लगाइए हम लोग, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों, देखो CD, तो पहले C और बाद में D, तो मेरा 2 2 बन गया, तो -4 और हो जाएगा हम लोग को -1 और पूरा के स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की जगह 4 और y1 इसके जगह हम लोग को दिया -1 पूरा के हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों CD बराबर हम लोग को आएगा -4 माइनस प्लस ये का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 माइनस प्लस ये इतना का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो CD बराबर हो जाएगा, एक में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, एक में से जाएगा तो -3 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हम लोग को 5 का स्क्वायर। तो लिखेंगे बच्चों CD बराबर 9 + 25,
इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे तो आ गया हम लोग को 34। अब उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे DA शेर बहादुर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे DA बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो लिखेंगे DA बराबर पहले D फिर A, तो D अवेती मेरा 2 बन गया। तो 1 में से कहता है कि हम लोग को -4 घटाना है बच्चा, ठीक है, प्लस y2 तो 7 हो जाएगा और 7 में से कहता है कि 4 घटा दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों DA बराबर बोलिए कितना होगा -1 और इसको कर देंगे माइनस माइनस प्लस, 4 के स्क्वायर हो जाएगा, इसको घटा देंगे 3 के स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलेंगे DA बराबर ये हो जाएगा 5, तो 5 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। तो DA बराबर हो जाएगा शेरनियों यहाँ पे 5 5 25 और ये हो जाएगा 9। तो DA बराबर हम लोग को आ गया रूट अंडर कितना 34। एक वर्ग होने के लिए हम लोग बताए हैं बच्चों, ठीक है, एक वर्ग होने के लिए हम लोग बताए हैं कि उसका चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, चारों भुजा उसका आपस में बराबर होना चाहिए, परंतु उसका विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, परंतु उसका विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो हम लोग विकर्ण निकाल लेते हैं बच्चों ऐसे, ठीक है, CA, और ऐसे निकाल लेंगे हम लोग BD। तो देखते हैं निकाल के इसका विकर्ण क्या आएगा। तो हम लोग लिखेंगे विकर्ण बराबर, हम लोग विकर्ण भी निकाल लेते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग विकर्ण देखते हैं कितना आएगा, AC निकाल लेते हैं। तो हम लोग लगाएंगे AC बराबर फार्मूला x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए A और C, तो A और C E है तो 2 बन जाएगा। तो -1 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 पूरा के स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की जगह हो जाएगा -1 और y1 की हो जाएगा हम लोग को कितना 7 के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे -2 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लेकिन 8 के स्क्वायर, ये रूट अंडर हो जाएगा हम लोग को 4 और ये हो जाएगा हम लोग को 8 कितना 64, ठीक है, 64 होगा ना। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को इतना हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे BD। तो हम लोग देखते हैं बच्चों BD भी निकाल के, तो BD बराबर हो जाएगा हम लोग को सूत्र होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। चलिए इसको बैठाते हैं BD, तो B हिया और D हिया, तो 2 बन गया। तो हम लोग को -4 में से कहता है कि 4 घटा दीजिए, प्लस बोलता है कि y2 तो 4 में से कहता है कि 2 घटा दीजिए। तो हो जाएगा हम लोग को बच्चों -8 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर हो जाएगा 8 64, अभी हो जाएगा 4। तो इसको भी हम लोग करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। देखो मेरे श्रेणियों ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी आकृति में 4 अगर बिंदु रहे और चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, परंतु उसका अगर विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि यह हम बोलेंगे अतः ABCD एक वर्ग है। ABCD एक क्या है वर्ग है हम लोग को, ठीक है। चलिए हम लोग को दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग तीसरा देखते हैं इसमें क्या होगा। तो देखो बच्चा हम लोग को तीसरा क्वेश्चन बहुत ही हल्का होगा और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है NCERT का हम लोग को कहता है कि आकृति में किसी कक्षा में कहता है कि कहता है कि कुछ ऐसे व्यवस्था बनाए गए हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक तरह से हम लोग को ग्राफ इसमें बनाया गया है ऐसे, ठीक, इस तरह से हम लोग को ग्राफ है, इसमें हम लोग को कहता है कि 10 तक दर्शाया गया है, ठीक है, 10 तक दर्शाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। उसी तरह से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इधर भी लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरह से दिया गया है, कहता है कि एक आदमी चलता है 3 से और चलता है 1 तक,
यहाँ से यहाँ तक हम लोग चलेंगे ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से फिर हम लोग ऐसे ऐसे आएंगे। एक आदमी यहाँ है बच्चा, उसका हम मान लेते हैं कि ए है, इसका निर्देशांक हो गया हम लोग को 3 और कितना हो गया 1 हो गया। दूसरा में कहता है कि 6 से चलता है और 4 पे मिलता है, तो हम लोग चलेंगे 6 से बच्चों ऐसे सीधा हम लोग चलते चलेंगे, और हम लोग को कहता है कि 4 पर मिला देना है, तो हम लोग यहाँ से चलेंगे इस तरह से, तो हम लोग को बिंदु बी हो गया। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 6, कितना 4। एक और है, कहता है डेस्को की व्यवस्था इस प्रकार है, फिर बोलता है कि 8 से चलते हैं और 6 पर जाके रुक जाते हैं, तो हम लोग 8 से चलेंगे इस तरह से, हम लोग 8 से चलेंगे और देखते हैं कहाँ मिल जाते हैं। 8 से चलते हैं और 6 पर मिल जाते हैं, ऐसे हम लोग मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो हम लोग को बोलता है ना कि लाइन है वो सीधी रेखा में है, ऐसे इसको निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए बहुत एकदम आसान है, हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे C, और इसका निर्देशांक हो जाएगा 8 हो कितना 6 हो जाएगा लाडलो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि निकालिए पहले AB, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे AB, तो देखिए हम लोग AB निकालेंगे बच्चों, तो देखते हैं AB निकालते हैं, तो इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के का होता है सिर बहादुर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, हम लोग पहले बताए हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको निकालते हैं अच्छा से और देखते हैं क्या होता है। तो AB, तो हमको x2 हो जाएगा 6 और x1 हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा हम लोग को बच्चा 4 और ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर। इसको हम लोग करेंगे तो 3 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग को 3 में 3 से 9, ये भी हो जाएगा 3 में 3 से 9, ये हो जाएगा 18। तो हम बोल सकते हैं बच्चों 2 गुने 9, 9 का वर्गमूल 3, ये हो जाएगा हम लोग को इतना हो गया। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे BC, हम लोग BC भी निकालेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए BC का बात है ना, तो B पहले और C बाद में, तो 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 8 में से कहता है कि 6 को घटाइए पूरा का स्क्वायर, 6 में से कहता है कि 4 को घटाइए पूरा का स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे हम लोग बच्चों, ध्यान से देखिए, इसमें से इसको घटा देंगे तो 2 के स्क्वायर, इसमें से इसको घटा देंगे 2 के स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग को 4 प्लस 4, इसको क्लियर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने कितना 4, तो ये हो जाएगा हम लोग को इतना बच्चों। इसमें कहता है कि यह सीधी रेखा में कब होती है, जब 2 के बराबर, मतलब जोड़ने से तुल आ जाए, जोड़ने से क्या आ जाए, जैसे AB प्लस BC बराबर AC आ गया, तो हम कहेंगे कि यह हम लोग का ठीक है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, पहले लाते हैं AC बच्चों, तो हम लोग लिखते हैं AC बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, ये है ये B है, तो मेरा 2 हो गया, 8 माइनस 3 के होल स्क्वायर लाडलो, और 6 में से 1 घटा देना है, 6 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 6 के स्क्वायर, नहीं कितना हो जाएगा 5 बच जाएगा, 5 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हम लोग को 5 के स्क्वायर बटा 25 हो जाएगा, और ये हम लोग को कितना होगा बोलिए, तो ये भी हम लोग को 25 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए 50, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 25 मतलब 5 रूट अंडर कितना 2। कब होगा सरल रेखा में, तो देखिए सरल रेखा में होने के लिए कि 2 भुजा के जोड़, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे AB प्लस BC बराबर, अगर पूरा AC हो गया तो हम कहेंगे कि यह सरल रेखा में है। तो AB हम लोग लाए हैं 3 रूट इतना, ये लाए हैं 2 रूट इतना बराबर 5 रूट इतना। जोड़ देंगे, देखो रूट 2 है जे 3 गो, 2 रूट है जे 2 गो, 3 और 2 कितना हो गया 5 रूट 2 बराबर 5 रूट का 2 हो गया। हम कहेंगे जो ये तीनों जो लोग हैं, ठीक है, मतलब हम लोग को वो तीनों एक ही रेखा में हैं, ठीक है, एकदम बराबर रेखा में बैठे हुए हैं। चलिए तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, 4 को देखते हैं ध्यान से और आगे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे 4। चलिए 4 देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन 4 को हम बच्चों, ठीक है। क्या कहता है हम लोग का 4 क्वेश्चन,
4 बोलता है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, एक संबंध ज्ञात कीजिए। कहता है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, हम लोग को 4 क्वेश्चन है। तो बोलता है इस तरह से हम, और कहता है कि ताकि x, y बिंदु में 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। तो इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं हम Q, PQ, और इसको मान लेते हैं हम लोग का G, R। ये हम लोग को दिया है इसका निर्देशांक x, y, और इसका निर्देशांक हम लोग को दिया है 7, 1, और इसका निर्देशांक दिया है लाडलों 3, कितना दिया है 5 दिया है। कहता है कि समदूरस्थ है, तो हम पहले पढ़ा दिए हैं, एक्सरसाइज पूरा खत्म कर दिए हैं, बेसिक पूरा खत्म कर दिए हैं, लेकिन हमको लगा कि एग्जाम्पल को भी बना दिया जाए, इसलिए हम लोग एग्जाम्पल भी आप लोग के पास रख रहे हैं। देखो समदूरस्थ हम बताए थे आपको, क्वेश्चन यही बोलता है ना लाडलों कि समदूरस्थ है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होनी चाहिए, तभी ना होगा। तो देखो हम लोग क्लियर करते हैं इसको, तो हम लोग लिखेंगे PQ, तो PQ बराबर, अब हम लोग लिखेंगे PR, तो लिखेंगे PR लिखेंगे। अब इसको भी लगा देंगे दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ये लगा दिए। इसको भी सूत्र लगा दीजिए, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के क्या हो जाएगा लाडलों, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हम लोग को क्या कहता है जी, देखिए ध्यान से, कहता है PQ पर चलना, P और Q, थी मेरा 2, 2, ये मेरा 1, 1, तो हो जाएगा हम लोग को 7 में से x चला जाएगा, चलिए प्लस ये हम लोग को 1 में से y चला जाएगा, चलिए बराबर। फिर हम इधर आते हैं PR, तो P पहले R बाद में, थी मेरा 2, 2 हो गया, तो हो जाएगा हम लोग को 3 में से x चला जाएगा लाडलों, और ये 5 में से हम लोग को y चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो चलिए हम लोग इसको वर्ग करते हैं पूरा के, तो लिखेंगे 7 माइनस x के होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y के होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 3 माइनस x के होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y के होल स्क्वायर, वर्ग कर देना है। तो इसको भी वर्ग कर दिए और इसको भी वर्ग कर दिए, वर्ग से स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म। तो अब हम लोग को बच गया 7 माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस y माइनस इतना के हो जाएगा हम लोग को होल स्क्वायर, 3 माइनस इतना के होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो मेरे शेर श्रेणियों, इसको तोड़ना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो लिखेंगे 7 के स्क्वायर कर देना है माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर पर मेरे शेर बहादुर। तो 2 a की जगह 7 और b की जगह कितना x प्लस, ये हो जाएगा हम लोग को x स्क्वायर प्लस के प्लस। अब इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो 1 के स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर हम लोग कर दिए बराबर। अब इसको तोड़ते हैं, तो 3 के स्क्वायर माइनस होता है हम लोग को 2ab प्लस b के स्क्वायर प्लस हो जाएगा बच्चों इसका भी 5 के स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ के देखिए, 7 हो जाएगा 49 माइनस इसको गुना कर दो 14x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोग को 9 माइनस, चलिए ये हो जाएगा 6x प्लस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 10y प्लस हो जाएगा y स्क्वायर होगा। देखिए कुछ कटेगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर हम लोग को कैंसिल हो गया, और बताइए x स्क्वायर से हम लोग को x स्क्वायर कैंसिल हो गया, कुछ और कटेगा। देखिए हम लोग काट के कुछ कटेगा बच्चों, देखो देखो कुछ कटेगा हम लोग को, नहीं कटेगा। चलिए तो नहीं कटेगा तो हम लोग बैठाते हैं, ये हम लोग को बच गया 49 इधर बच गया है, प्लस हम लोग को 1 बच गया है, और माइनस हम लोग को 14x माइनस 2y बच गया है बराबर। इधर हम लोग को 9 बच गया है, 6x बच गया है, प्लस 25 बच गया है, माइनस 10y बच गया है। चलिए तो हम लोग पूरा करते हैं इसको इस तरह से,
तो हम लोग क्या करेंगे, किसको जोड़ देंगे, तो हो जाएगा हम लोग को 50 माइनस 14x माइनस 2y। अब इसको हम लोग और देखेंगे, देखिए ध्यान से। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 25 यहाँ है और 9 इधर है, ठीक है। तो हम लोग को कितना हो जाना चाहिए, हम लोग को 34 नहीं, तो हो जाएगा हम लोग को 34 माइनस 6x माइनस कितना होना चाहिए, 10y होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों इस तरह से, 50 माइनस 14x माइनस 2y माइनस 34 प्लस 6x प्लस हम लोग को हो जाएगा कितना, 10y। इधर कुछ ना बचा, 0 बच गया, ठीक है। कुछ नहीं बचा तो हम लोग को कितना बच गया है, 0 बच गया। अब हम लोग को देखना है, यहाँ पे बना देते हैं, नीचे नहीं लोग पाएगा, इधर बना दे। तो देखो मेरे लाडलों, यहाँ पे हम लोग को कहता है कि 50 में से, कितना में से बोलो, हम लोग को 50 में से कितना घटाना है, तो 50 में से हम लोग को 34 घटाना है, तो 10 में से 4 जाएगा 6, ये हम लोग को बच जाएगा कितना, 4, 4 में से 3 चला जाएगा तो बच जाएगा हम लोग को कितना, 16 बच जाएगा। नहीं तो हम लोग लिखेंगे बच्चों, देखो इसको और इसको जब हम लोग किए, 50 में से इसको घटाएं तो हम लोग को बच गया 16। अब देखो हम लोग को x खोजते हैं, तो 14 गो x यहाँ है और 6 गो यहाँ है, तो 14 में से कहता है कि 6 गो घटा दीजिए, तो 4 गो उधर चल गया, ठीक है, और 2 गो इधर, तो बच जाएगा हम लोग को माइनस 8x। 6 में से इतना घटा दिए। 10 में से कहता है कि 2 को घटा दो, तो ये हम लोग को पहले जब बच जाएगा 8y बराबर कितना। कोई इतना भी बोल सकता है, कोई इतना भी बोल सकता है, लेकिन ये हम लोग को कॉमन कर सकते हैं, 8 तो बच जाएगा 2 माइनस x प्लस वाई बराबर हम लोग को हो जाएगा 0। 2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0 बट्टा कितना, 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग को कितना लाडलो, 2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर हम लोग को 0। इतना भी संबंध दर्शा सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसे भी कर सकता है लाडलो, x प्लस वाई बराबर 2, ये भी दर्शा सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे लिख देना, इतना लिखिए इतना लिखिए, किसी भी तरह से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो शेर बहादुर एक क्वेश्चन और है एग्जाम्पल का, हम लोग को उसको बनाने की कोशिश करते हैं 5 को। देखिए आप लोग ध्यान से, चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन देखते हैं और क्या कहता है। सब्र करो अभी मेहनत जारी है, सब्र करो मेहनत क्या है, जारी है। वक्त खुद कहेगा कि अब, वक्त खुद कहेगा कि अब तेरी बारी है ना। इसीलिए लाडलो कभी भी मेहनत को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने काम को सच्चे दिल से करना चाहिए और आप लोग भी करते रहिए। तो हम लोग को बच्चा बोलता है 5 क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता वाई एच पर एक ऐसे बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु में ए का कोऑर्डिनेट इतना और बी का कोऑर्डिनेट इतना, जो समदूरस्थ है, जो क्या है, समदूरस्थ है। लाडलो यहाँ देख लो, बोलता है कि इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि वाई एच पर, तो वाई एच पर एक बिंदु हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं वाई एच कहेगा ना लाडलो, तो हम बताए थे कि वाई एच पर निर्देशांक 0, y होता है। इस बिंदु को हम मान लिए A और इस बिंदु को हम मान लिए B। हम लोग को A का निर्देशांक दिया है 6, कितना 5 और B का निर्देशांक दिया है 4, माइनस कितना 3। लेकिन बोलता है कि यह समदूरस्थ है, क्या है, समदूरस्थ है। देखिए कोई बात नहीं, कहता है आपका क्वेश्चन कि वाई एच पर, कौन एच पर, वाई एच पर कहता है। तो जैसे ही वाई एच पे कहेगा तो उसका निर्देशांक होगा मेरे शेर बहादुर 0, y, 0, कितना y होगा, ठीक है। तो देखिए y, ये भी बात है कि वाई एच पे, और बोलता है कि समदूरस्थ है, मतलब P से लेके A तक और P से लेके B तक बराबर 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 ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग बना के बाबू, ये हो जाएगा बी ए बराबर हो जाएगा हम लोग को, नहीं पी ए बराबर हो जाएगा पी बी हम लोग को हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत। देखिए सूत्र लगाते हैं, दूरी वाला x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी लिखेंगे इसी तरह से फार्मूला, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के क्या हो जाएगा बच्चों, कमेंट करके बताइए। तो देखो हम लोग यहाँ से चलते हैं, पहले हम लोग मान बैठा लेते हैं, ठीक है।
तो हम लोग को मान में दिया है, इस तरह से बैठाना होगा। ये पी ए है तो पी हिया ए हिया, तो पी वाला 1 1 और ये वाला 2 2 हो जाएगा। नहीं तो 2 में से 1 1 को घटाते हैं तो 6 में से हम लोग को 0 चला जाएगा, ठीक है। और y2 हम लोग को 5 है, 5 में से y चला जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलते हैं PB, तो P यहाँ है, B यहाँ है, तो पहले वाला 1 1 और बाद वाला 2 2। तो यहाँ पे बोलेंगे -4 में से हम लोग को 0 घटा देना है बच्चा, और फिर हम लोग को 3 में से कितना घटा देना, y का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे शेर बहादुर की दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर देते हैं। रूट अंडर 6 माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस इतना के होल स्क्वायर और पूरा का वर्ग कर दिए। उसी तरह से लिखेंगे 4 माइनस इतना के होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई के होल स्क्वायर, इसका भी वर्ग कर दिए। हम बोले कि वर्ग से रूट कट सकता है, तो वर्ग से रूट का हो सकता है, कट सकता है लाडलो। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको तोड़ दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो इसको तो हम करेंगे, इतना में से इतना घटाएंगे तो 5 के खाली स्क्वायर बच जाएगा बच्चा, और ये बच जाएगा 5 माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर, ये हम लोग को हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 के स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई के क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको कीजिए 5 5 25 हो जाएगा, इसको तोड़ना पड़ेगा बच्चों। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तक कहानी हो गया। 4 चौके 16 प्लस इसको भी तोड़ दो, 3 के स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 के 2, a की जगह 3, b की जगह y प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ y है तो y के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, 25 प्लस ये भी हो जाएगा बच्चों 25 माइनस 10y प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 16 प्लस 9 माइनस 6y प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर होगा। देखो बच्चों कुछ कटेगा उसको काट लीजिए, y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म। अब हम लोग देखते हैं और काम इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा जो बच गया है। तो देखो बच्चों 25 25 जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 50, और माइनस हम लोग इधर बच गया है कितना लाडलो 10y बराबर, यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे 16 और कहता है कि 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25, और बच गया हमने के माइनस कितना 6y। अब यहाँ पे लिखेंगे कि 50 कितना हो जाएगा बोलिए 50, और माइनस हो जाएगा हम लोग को कितना 25, इसको हम लोग लिखेंगे कितना बोलो। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या करेंगे, देख लीजिए सब जगह अच्छा तो है ना, 5 5 25 हो गया, 5 5 इसका भी 25 हो गया, 2ab ये 10 हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर, 4 चौके 16 ठीक है यहाँ तक, और ये हो जाएगा 3 में 3 से तो 3 का स्क्वायर सही है 2ab, तो 2ab प्लस उतना वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम लोग कि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्लियर है, ठीक है कटेगा। अब हम लोग क्या किए कि देखिए चिन्ह में कहीं तो दिक्कत नहीं है ना, इसको हम लोग जोड़ दिए तो कितना आया है 50 आ गया है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे बच गया है 10y, कितना बच गया है 10y बच गया है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे इसको जोड़ देंगे तो हम लोग को बच जाएगा कितना बोलिए, 4 इसको देंगे 20 और 5 इसको देंगे 25 बन जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं क्लियर करके कितना आता है। तो हम लोग को इसको क्वेश्चन को हम लोग को देखना है, आप लोग बताइए घटा के कितना आएगा हम लोग को, ठीक है, उसी पे विचार करेंगे किसका मान कितना आया है। -4,3 निर्देशांक सही है ना लाडलो, थोड़ा सा आप लोग भी देखिए निर्देशांक आप लोग को सही है ना कि कहीं पे गलत हो गया है। अच्छा जी, हम लोग को देखिए कहीं माय मिस्टेक, यहाँ पे देखो हम लोग को 6 बच गया है, यहाँ पे हम लोग को 6 6 कितना होगा 36, ये भी हो जाएगा हम लोग को कितना 36, कोई बात नहीं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, तो हम लोग का यहाँ पे हो गया बच्चों 36 प्लस 25 माइनस 10y बराबर, इन्हें बच गया 6 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 9 जोड़ देंगे 25 माइनस 6y, ये 25 से 25 क्या हो गया कैंसिल, ये हो गया हम लोग को 36
और ये हो जाएगा -6y, और ये माइनस में तो उधर चला जाएगा बच्चा प्लस में, तो 36 के 36 10 में से 6 जैतो, तो बच जाएगा हमने के 4y, इसीलिए 4 से कट जाएगा बच्चा, तो हम बोलेंगे y बराबर कितना, y बराबर कितना, y बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को बोलता है कि जो बिंदु P था, तो हम लोग यहाँ अच्छा से लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः जो हम लोग को बिंदुएं थी P, तो लिखेंगे कि P का निर्देशांक x, y, तो हम बोलेंगे कि इसका मान आ गया बच्चा 0, कितना 9, 0, कितना आ गया 9, ऐसे लिख सकते हो। निर्देशांक को हमेशा बंद करके लिखते हैं, 0,9 हो जाएगा, यही हो जाएगा हम लोग को क्या आंसर हो गया बच्चों, यही हम लोग को आंसर हो गया। ऐसे भी कहा जाता है ना, क्या कहते हैं आप लोग भी बोलिए, रोज तो हम ही बोलते हैं, सब्र करो अभी मेहनत जारी है, सब्र करो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तुम लोग का बारी है। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अपने स्टडी को खूब मतलब लगन से करते रहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहें। थैंक यू।